और जो खुलेआम गलत काम कर रहे हैं बॉलीवुड के लोग, उन्हें सुपरस्टार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? न्यूज वाले जब खबर सुनाते हैं तो बॉलीवुड के लोगों को क्या बोलते हैं? बोलते हैं सितारों ने डाली वोट, यहां आए सितारे। मतलब गुटखा बेचने वालों को न्यूज वाले क्या बोलते हैं? न्यूज वालों के सितारे गुटखा बेचने वाले बॉलीवुड के लोग हैं। और वही न्यूज वाले संतों को गालियां देते हैं। बॉलीवुड जो आपके बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहा है, कितने जुए के ऐप डाउनलोड बॉलीवुड के लोग करवा रहे हैं, ऐपों का प्रचार कर रहे हैं। बोलो हाँ, जो बॉलीवुड खुलेआम गलत का प्रचार कर रही है उसको पलकों पे बिठाते हैं भारत के कुछ पत्रकार। और जो संत समाज की सेवा, समाज को सही रास्ता दिखाएं, उन संतों को अपमानजनक बातें कही जाती हैं। संतों के लिए मीडिया से, चैनलों से कही जाती हैं। बोले कौन? और मीडिया का काम दिन भर, अब मीडिया झूठ बोलती है कि नहीं? बताओ, भारत की मीडिया सच बोलती है कि झूठ? बोलो जोर से। दिक्कत नहीं। सनातन को कोई गाली दे के चला जाए, कोई नहीं। मुसलमान अपने इस्लाम के प्रति कट्टर हैं, इसलिए उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। मीडिया वालों की हिम्मत नहीं होती कि मुसलमानों के लिए कुछ बोलें, मौलवियों के लिए कुछ बोलें। पत्रकारों की थर थर कांपने लग जाते हैं। ये सनातन के खिलाफ जितना जहर उगलवा सकते हो उतना उगलवा लो। बॉलीवुड भी उगल देगी, भारत के पत्रकार कुछ तो बैठे हैं उगलने के लिए। केवल सनातन टारगेट में है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि सनातन की रक्षा आप करिए। बच्चों को थोड़ा गीता पढ़ाइए, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ाइए। सनातन क्या है इसे समझने की जरूरत है, वरना सनातन को बर्बाद करने के षड्यंत्र कितने हैं, आपको क्या क्या हम बताएं। सनातन भगवान कृष्ण कह रहे हैं गोपियों को बुला करके, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। निशम्य गीतम, आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया और गोपियों को पुकारा। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, आओ। सारी सखियों को भगवान ने बुलाया, आओ आओ आओ। किसे बुलाया भगवान जी ने? सारी सखियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, सबको बुलाया। सारी गोपियां काम कर रही थी। दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। गाय दो रही एक सखी, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी सखियां। आज भगवान सबको बुला रहे हैं। गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी सारी सखियां। एक सखी आंखों में काजल लगा रही कि बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल वहीं दौड़ पड़ी कृष्ण के लिए। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, काम बड़ा था बच्चे को दूध पिलाने का, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी। गोपियां ऐसी थीं कि छोटे से बच्चे का भी मोह नहीं था। जो जगत से मोह नहीं रखता वही तो भगवान को प्राप्त करता है। गोपियां कैसी हैं?
गोपियां निर्मोही हैं, जगत का मोह ना हो। आजकल आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपको संसार का मोह है। गोपियां दूध पीते बालक को छोड़ रही हैं। ना सिंगार का मोह है, ना पुत्र का मोह, ना घर परिवार का। प्रभु ने पुकारा, दौड़ पड़ी। भगवान की तरफ जो दौड़ता है उसकी तरफ सब दौड़ते हैं, और जो भगवान की तरफ नहीं दौड़ता उसकी तरफ कोई नहीं दौड़ता। याद रखिएगा, सारा संसार आपके पीछे हो जाएगा। कब? जब आप भगवान के आगे हो जाएंगे। आगे मतलब भगवान के आगे, जैसे अभी आप हैं, ये सामने भगवान, भगवान के आगे आप खड़े हैं, आप बैठे हैं। अभी आप भगवान के सामने हैं, अभी आप भगवान के जब आप भगवान के सामने होंगे, देखो ना, अभी आप भगवान के सामने हैं तो सारे लोग आपके पीछे हैं, और आप भगवान की तरफ पीठ कर लो तो आप सबसे पीछे हो जाओगे। अभी आपका मुंह किसकी ओर है? जोर से। अभी आप लोग अपना मुंह भगवान की ओर किए हो तो आप भगवान के पास हो। अब आप लोग तो क्या छोड़े? एक गुरु के दो चेले थे, दोनों भिक्षा मांगने गए। क्योंकि नियम था पहले शिष्य लोग भिक्षा मांग के लाएंगे, तो दोनों चेले भिक्षा मांगने गए। तो वो दोनों नदी के उस पार गांव था, ये दोनों जंगल रहते थे, नदी के पार गांव था, तो गांव में जाके भिक्षा मांगनी थी। तो ये दोनों जो संत थे, ये दोनों नदी के किनारे खड़े थे कि उस पार जाऊं। तब तक एक सुंदर सी जवान लड़की आई, और वो लड़की कहने लगी, साधु जी हमको तैरना नहीं आता और घर जाना बहुत जरूरी है। आप ऐसा करो, आप अपने कंधे पे बिठा के हमें पार करा दो। तो साधु जी बोले राम 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 राम। एक साधु बोले राम राम राम। हम साधु हैं, हम सन्यासी हैं, और सन्यासी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करता। हम तुम्हें अपने कंधे पे कैसे बिठाएं? नहीं, हम नहीं बिठा सकते। महाराज, यदि आप नहीं बिठाओगे और आप चले गए तो कोई आएगा और हमारे साथ दुराचार करने लगा, हमें मार डाला, तो हमारी रक्षा करो। हमें उस पार तो जाना है, कोई नाव नहीं है, कौन ले जाएगा? आप मिले हो, पार लगाओ। ये जंगल का रास्ता है, यहां दूर दूर तक कोई नहीं है। लड़की ने कहा मदद करो। एक ने तो मना कर दिया, खबरदार, तुम भले मर जाओ पर हम तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। पर एक दूसरे साधु थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो। यहां उन्होंने अपने कंधे पर बिठाया और नदी से पार लगा दिया। वो लड़की अपने घर चली गई। अब दोनों भिक्षा मांगे। जिस साधु ने लड़की को कंधे पर बिठाया वो तो उतार के अपना भूल गए और अपना काम पे लग गए, और जो बगल वाला लड़की को कंधे पे बिठाया। हाँ, अब पूरे भिक्षा मांगते समय वो क्या चिल्लाए, लड़की लड़की लड़की, कंधे पे कंधे पे। अब वो वापस आए दोनों, तो गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी, इसने गलत किया। क्या गलत किया? इसने एक लड़की को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार कराया। गुरुजी ने बुलाया, ए यहां, तूने एक लड़की को अपने कंधे पर बिठा के नदी पार कराया?
उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं तो कब का उस लड़की को अपने कंधे से उतार चुका हूं, ये तो अभी तक अपने कंधे पर उस लड़की को बिठा रखे। क्या करता? बलात्कार होने के लिए छोड़ देता? चूंकि मैं संत हूं तो क्या किसी की मदद नहीं कर सकता? मदद करना तो सबका धर्म है ना गुरुजी। उसे जरूरत थी तो मैंने पार लगाया, और पार लगा के बेटी की भांति उतार दिया, पर इसके कंधे पे अभी तक बैठी। अब आप बताओ, त्याग किसे कहते हैं? अब दो बातें हो गई। एक ने कंधे पर बिठाया तो सही, पर बिठाने का एक जिम्मेदारी से बिठाया और छोड़ दिया, भूल गए। और एक ने बिठाया नहीं, पर उस दृश्य को याद रखा। आप लोग भी कई बार अपनी पत्नी को छोड़ देते हो। अब मैं पत्नी को छोड़ रहा हूं, अब मैं अपना परिवार छोड़ रहा हूं, जंगल में जाऊंगा, पर जंगल में रहकर भी आप अपने पत्नी और परिवार को याद रखते हो कि नहीं? छोड़ने का मतलब ये नहीं है। अब जैसे देखो, दो वस्तु हैं, मैंने इसे छोड़ दिया, पर छोड़ने के बाद भी मैं इस वस्तु का चिंतन यदि कर रहा हूं कि मेरी थी बार बार, तो क्या वो छोड़ना हुआ? शरीर से छोड़ना नहीं होता, जब मन से छूट जाए चीजें तब छोड़ना होता। तो उन्होंने तो लड़की को कंधे पे बिठाया और छोड़ दिया, पर इन्होंने तो मन पे बिठा रखा है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सवेरे मलमूत्र सुबह की क्रिया करते हो, मलमूत्र का विसर्जन, तो ये बताओ, जब आप सुबह कुल्ला करते हो, मलमूत्र त्यागते हो, तो क्या अपने द्वारा त्यागे गए मलमूत्र को याद करते हो? कहां होगा? बोलो नहीं? सोचने से भी हंसी आएगी नहीं? जरा सोचिए, इसी का नाम, जैसे मलमूत्र को आप त्याग कर एक बार भी उसकी ओर देखते भी नहीं और सोचते भी नहीं, इसी का नाम जब आप छोड़ें संसार को, तो ऐसे ही छोड़ें जैसे मलमूत्र को छोड़ देते हैं। इसका नाम त्याग है, ये छोड़ना है। और ये कैसा छोड़ना कि छोड़ तो आए पर उसी के बारे में सोच रहे। छोड़ी पत्नी, अब पत्नी याद आ रही है, याद आ। छोड़ा परिवार, छोड़ा पैसा। एक आदमी सब छोड़ के साधु बन गए, मैं साधु, लेकिन अब सबको बता, सुनो, मैं जज था, जज। 2 लाख रुपए महीना मिलते थे, मैंने नौकरी छोड़कर साधु बन गया। जानते हो, 2 लाख रुपए महीना मिलता, छोड़ के साधु बन गया। अब बताओ, जो मिले वो यही कहें कि मैं जज था, 2 लाख छोड़ के साधु बना। अब बताओ, वो साधु बने कि अभी भी जज ही हैं? आपने छोड़ा कहां? जो छूट जाती है उसको याद कौन करता है? याद है मतलब छूटा। एक बात बताओ, आम कच्चा है तो पेड़ को पकड़ के रखता है। आम कच्चा है तो पेड़ को, और आम पक जाए तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जब आपकी भक्ति कच्ची होगी तो आप संसार को पकड़ के रखेंगे। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरा परिवार, आपने पकड़ा है जगत को, मतलब भक्ति अभी कच्ची है। अपनी भक्ति को पकाओ, और जब पकेगी भक्ति तो जैसे आम का पका हुआ फल पेड़ को छोड़ता नहीं,
छूट जाता है। ऐसे पका हुआ भक्त जगत को छोड़ता नहीं, जगत अपने आप छूट जाता है। छोड़ना और छूट जाना दोनों में थोड़ा सा अंतर है। छोड़ने वाला याद कर सकता है, पर छूट गया तो याद। इसलिए संसार में रहो, पर संसार का इतना माला ना जपो। मेरा 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 माला जपना है तो भगवान के नाम का, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाम। संसार में रहो, एक अच्छी माँ बन के रहो, एक अच्छे पिता बनकर रहो, एक अच्छी बहू बन के रहो, एक अच्छा ईमानदार पुत्र बन करके रहो। जो है किरदार आपका निभाओ, परंतु ये याद रखना कि ये केवल अभिनय है। पिक्चर में एक अभिनेता एक अभिनेत्री अभिनय तो करती है इसकी पत्नी होने का, इसके पुत्र होने का, इसके पति होने का, पर रियल में वह उसका पति जो मूवी में दिखता है, क्या वो सच है? उत्तर दो। जो मूवी में दिखता है क्या वो सच है? ऐसे ही आपकी जिंदगी एक मूवी है। आप भी तो अभिनय कर रही हो इसकी पत्नी होने का, इसकी माँ होने का। ना तो आप किसी की माँ हो, ना तो आप किसी की पत्नी हो, ना तो आप किसी के पुत्र हो। आपका रिश्ता संसार के लोगों से कुछ भी नहीं है, पर आपने बना रखा है। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मैं इसका ताऊ, मैं इसका चाचा, मैं इसका बाप, ये आपने अपनी तरफ से बना रखा है। वास्तविक संबंध आपका जगत के लोगों से नहीं, वास्तविक रिश्ता तो आपका जगन्नाथ से है, भगवान से है। आप जगत के कब से हो? जगन्नाथ के तो सदा से हो। सच बताओ मैया। अच्छा एक बात बताओ, ये कपड़ा है? बोलो हाँ। देखते रहना है ध्यान से, एक तो उसमें धागा ही नहीं है। चलो इससे बताता हूं। अच्छा ये बताओ, ये देखो ये कपड़ा है? बोलो हाँ। अब इस कपड़े से हमने ये धागा हटा लिया, तो ये धागा किसका अंश हुआ? उत्तर दो जोर से। इसी कपड़े का एक अंश है ये धागा। बोलो हाँ। सही है गलत है? ये धागा किसका है? इस का अंश है, रुई का अंश है, कॉटन का अंश। उसी तरह अब आप बताओ कि आप किसके अंश हो? जोर से, जोर से। तो जब ये धागा इस कपड़े का ही अंश है, जैसे आपके घर में गंगा जल है, तो बोतल में भरा गंगा जल किसका अंश है? गंगा का। गंगा का अंश ही तो गंगा जल है, गंगा का ही अंश है। अब नाला कहे कि नहीं ये तो हमारा रिश्तेदार है, बताओ हो सकता है? जैसे गंगा का जल बोतल में भरा है, वो गंगा का ही अंश है। पीपल का पत्ता कहीं भी रहे, पीपल का ही तो कहलाएगा। बेर का पत्ता तो ना हो जाएगा कि बबूल का बन जाएगा। पीपल का पत्ता कहीं भी रहे किसका कहलाएगा? हाँ, तो आप ईश्वर के अंश हैं, तो आप ईश्वर के हैं। संसार के कब से हो गए? बताओ ना, आप किसके हो? जोर से। आप भगवान के थे, हो और रहोगे, लेकिन आप क्या कह रहे हो? मैं तो इनका हूं, मैं तो इनका हूं, ये मेरे हैं,
ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार। आप तो यहां के बयान बदल लिए, ये मेरा है। आप कहने लग गए ये मेरा है, जबकि आप किसके अंश हो? तो आप क्यों कहते हो कि मैं इनका हूं, मैं इनकी हूं? क्यों? क्योंकि संसार में आते ही आपके ऊपर अज्ञान चढ़ गया है। कौन चढ़ गया? अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने को जगत का मान लेता है, और यही अज्ञान मिटाने के लिए कोई सद्गुरु आते हैं, कोई गुरु आते हैं, सत्संग के द्वारा उस अज्ञान को मिटाते हैं और कहते हैं कि तू जगत का नहीं, तू तो जगन्नाथ का है। बस इतना बताने का काम गुरु का है। इस अज्ञान की परत को हटाने का काम, कि तेरा रिश्ता यहां नहीं, इनसे है। समझ में आ रही है कि नहीं? मैया मैया क्या खौ 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 कर रही हो? गोपियां ये जान गईं कि मैं भगवान की हूं, मैं पुत्र की, पति की, परिवार की नहीं हूं। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, अच्छी मां बनकर, अच्छी पत्नी बनकर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब छोड़ दो, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि सारा काम कर